वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम एक डॉग लेने वाले हैं और आप कंफ्यूज हैं कि जर्मन शेफर्ड को लिया जाए या एक लैब्राडोर को लिया जाए, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपके सामने कुछ इन दोनों ब्रीड्स के फैक्ट्स एंड फिगर रख सकूँ और आपकी कंफ्यूजन ये वीडियो देखकर दूर हो जाए और आपके लिए ईजी हो जाए कि आप कौन सी ब्रीड रख सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। ये बस मैं जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर की आपको चीज़ें बताऊंगा, उनकी नेचर बताऊंगा, वो क्या कर सकते हैं, उनकी ब्रीड कैसी है, और डिसाइड आप लोग खुद करेंगे कि कौन सी ब्रीड आपके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इन दोनों ब्रीड्स की साइकोलॉजी कैसी है। देखें, लैब्राडोर की बात करूं, लैब्राडोर बहुत फ्रेंडली नेचर रखता है, यानी कि लैब्राडोर को देखकर किसी को डर नहीं लगेगा। आपकी फैमिली में कोई भी इंसान आता है, एंटर होता है, या कोई आपका रिलेटिव आता है, तो वो लैब्राडोर को देखकर पहले ही से ही ईजी रहेगा, उसको आपके डॉग से डर नहीं लगेगा। इवन दैट अननोन पर्सन भी आपके घर में आ जाता है और वो लैब्राडोर को ईजीली टच कर सकता है, उसके साथ खेल सकता है। ओवरऑल लैब्राडोर बहुत फ्रेंडली नेचर रखता है। अगर मैं बात करूं जर्मन शेफर्ड की नेचर की, देखें यहाँ पर आपको एक बात समझना पड़ेगी कि जर्मन शेफर्ड भी फ्रेंडली नेचर रखते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली नेचर के साथ साथ एक सिक्योरिटी वाला माइंड भी रखते हैं। इनकी नेचर का एक पार्ट है कि ये सिक्योरिटी बाय बर्थ इनकी नेचर में होती है, यानी कि जैसे आपके घर का एक डोमिनेंट पर्सन होगा, आपके फादर हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, जो आपके पूरे घर का सर्कल चला रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके घर का एक अल्फ़ा करैक्टर है, डोमिनेंट करैक्टर है। सेम जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है कि जब ये आपके साथ रहती है तो इनकी नेचर में ये चीज़ होती है कि ये आपकी मतलब अपने ओनर की और ओनर के घर वालों की और उसके घर की सेफ्टी करेंगे। यानी कि अगर आप जर्मन शेफर्ड रखते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसी ट्रेनिंग की कि आप जर्मन शेफर्ड को ये ट्रेनिंग दें कि वो आपकी सिक्योरिटी करे या आपके घर की सिक्योरिटी करे। अगर आप लैब्राडोर को रखते हैं तो अननोन पर्सन भी घर में इजीली एंटर हो सकता है। लैब्राडोर उसके साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा जैसा अपने घर वालों के साथ करता है। जर्मन शेफर्ड किसी भी अननोन पर्सन को पहले तो घर में एंटर नहीं होने देगा, बार्क करेगा, अलार्म करेगा, चाहे रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, आप सोए भी हुए हैं, तो ये सिक्योरिटी कर रहे होंगे, ये बोलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई एंटर हो रहा है या आपके बाहर के गेट के पास कोई खड़ा हुआ है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ एक फ्रेंडली डॉग चाहिए या आपको एक फ्रेंडली डॉग के साथ साथ एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी डॉग चाहिए। अगले फैक्टर की बात करूं तो वो आती है डाइट। हर डॉग की डाइट तो सेम ही होती है, यानी कि अगर जर्मन शेफर्ड प्रोटीन्स ले रहा है, कैलोरीज में विटामिन्स ले रहा है, फाइबर्स ले रहा है, वेजिटेबल्स भी खा रहा है, गोश्त भी खा रहा है, तो लैब्राडोर की भी डाइट यही होगी। डाइट सेम ही होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जर्मन शेफर्ड को एक ज़्यादा कैलोरीज़ की डाइट नीड होती है, यानी कि इनको ज़्यादा खाना चाहिए होता है, जबकि लैब्राडोर को जर्मन शेफर्ड की निस्बत थोड़ा कम चाहिए होता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप लैब्राडोर का खाना बिल्कुल ही कम कर दें, लेकिन अगर इन दोनों ब्रीड्स को आप सेम पोजीशन पे रख दें तो आपको जर्मन शेफर्ड को थोड़ा ज़्यादा खाना देना पड़ेगा और लैब्राडोर को थोड़ा कम देना पड़ेगा। लैब्राडोर में अक्सर ये देखा गया है कि आप उनको थोड़ा सा भी ज़्यादा खाना देना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके ऊपर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादा हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, मोटा होना शुरू हो जाते हैं। जबकि जर्मन शेफर्ड को मोटा करना, हेल्दी करना, इनके वेट को बढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग दोनों की सेम नहीं है। लैब्राडोर की ग्रूमिंग जो होती है वो थोड़ी इजी होती है। क्यों? क्योंकि लैब्राडोर की जो स्किन होती है, जो इनके स्किन के हेयर होते हैं, कोट होता है, वो जर्मन शेफर्ड की निस्बत बहुत चेंज होता है। आपको उनके हेयर्स का ख्याल नहीं रखना पड़ता, आपको उनके कलर्स का ख्याल नहीं रखना पड़ता, जबकि जर्मन शेफर्ड्स में ये चीज़ें ज़्यादा आपको केयरिंग बनाएंगी क्योंकि इनके बाल लंबे होते हैं। इनके जो हेयर्स होते हैं उनके कलर्स को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप इनके हेयर के कलर को मेंटेन नहीं रखते तो ये लाइट होना शुरू हो जाते हैं।
तो अगर आप इनको हेल्दी खुराक देते हैं, इनकी अच्छी तरह से ग्रूमिंग करते हैं, तो इनके हेयर्स डार्क होना शुरू हो जाते हैं, जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। दूसरा, स्किन डिजीज़ दोनों में देखी जाती हैं। लैब्राडोर को भी इन्फेक्शन हो सकता है और उनकी स्किन पर टिक्स हो सकते हैं, जबकि जर्मन शेफर्ड को भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है, इनके भी टिक्स हो सकते हैं, इनकी भी स्किन पे इन्फेक्शन हो सकती है। जर्मन शेफर्ड में आपको अच्छे से अच्छा शैम्पू चूज़ करना पड़ेगा जो इनके हेयर्स को हेल्दी रखे। दूसरा, आपको डेली 2 से 3 दफ़ा इनको ब्रशिंग करना पड़ेगी ताकि इनके जो हेयर्स हैं हेल्दी रहें और स्ट्रेट रहें। अब मैं बात करूंगा कि दोनों ब्रीड्स में से ज़्यादा वफादार कौन है। देखें, कोई भी ब्रीड होगी डॉग की, कोई भी नेचर का डॉग होगा, चाहे स्ट्रीट डॉग होगा, गली का कुत्ता होगा, एक बात याद रखिएगा कि इनकी नेचर में ही वफादारी वाला एलिमेंट है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ रिलेशन किस तरह का बिल्ड किया। लेकिन अगर मैं बात करूं लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड के नेचर में, अगर आपने दोनों ब्रीड रखी हुई हैं, दोनों को आप इक्वल प्यार करते हैं, इक्वल केयर करते हैं, उन दोनों में से आपका साथ कौन देगा? तो यहाँ पे जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर से आगे है। जर्मन शेफर्ड अपनी जान भी दे देगा आपकी जान बचाने के लिए, जबकि लैब्राडोर भी ऐसा करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि लैब्राडोर शायद आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर इतनी विल पावर नहीं होती बाय नेचर कि वो किसी के लिए किसी से लड़ पाए। वो तो खुद के लिए भी नहीं लड़ पाता, लेकिन जर्मन शेफर्ड में इतनी पावर होती है, ये इतना मेंटली स्ट्रांग होता है कि ये किसी भी चीज़ से लड़ सकता है, अपनी जान भी दे सकता है, अपने आप को भी बचाने के लिए या अपने ओनर को या फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि लैब्राडोर में मल्टीपल साइकोलॉजी नहीं होती, यानी कि उनका बिहेवियर तकरीबन सेम ही नज़र आएगा आपको। अगर वो खेलने के मूड में होंगे तो खेलते ही रहेंगे, यानी कि वो अपनी ज़्यादा सुनेंगे, आपकी कम सुनेंगे। जर्मन शेफर्ड्स में मल्टीपल साइकोलॉजीज होती हैं। ये आपकी डांट को भी फील कर रहे होंगे, ये आपकी फ्रेंडली खेलने कूदने वाली चीज़ को भी फील कर रहे होंगे, यानी कि ये आपके मूड से आपके साथ चल रहे होंगे। जर्मन शेफर्ड्स में आपको ज़्यादा फीलिंग्स देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ डिजीज़ की, बीमारियों की। लैब्राडोर में भी सेम वही बीमारियां देखी जाती हैं, जर्मन शेफर्ड्स में भी सेम वही बीमारियां होती हैं। कोई ऐसा सीन नहीं है कि लैब्राडोर में कुछ चेंज बीमारी हो या जर्मन शेफर्ड में कुछ चेंज बीमारी हो, सेम होती है। जैसे पार्वो हो गया, जैसे स्टमक प्रॉब्लम होगी, लीवर प्रॉब्लम होगी, सेम है। लेकिन हमें जर्मन शेफर्ड्स में ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती हैं पाकिस्तान, इंडिया या हमारे एशिया में। वो उसकी रीज़न ये होती है कि जर्मन शेफर्ड्स को सर्दी चाहिए होती है, जर्मन शेफर्ड गर्मी में नहीं रह सकते, जबकि जो लैब्राडोर है वो पाकिस्तान में भी इजीली गर्मी में भी रह सकते हैं, सर्दी में भी रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गर्मी में ही रखें, इसका मतलब ये है कि वो हॉट टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। जर्मन शेफर्ड में गर्मी को बर्दाश्त करने की इतनी विल पावर नहीं होती। हाँ, अगर आपने जर्मन शेफर्ड रखा हुआ है और गर्मियों में भी आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में हमें ये तंगी होती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़रा हॉट होता है, तो हमारे जर्मन शेफर्ड को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए इनकी विल पावर थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इनको तरह तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। कभी लीवर इशू आ सकता है, कभी स्टमक इशू आ सकता है, यानी कि जितनी भी बीमारियां होती हैं डॉग्स की वो इनको इजीली अटैक करती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है जर्मन शेफर्ड की। अब मैं बात करता हूँ प्राइसेस की। जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर से थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। लैब्राडोर भी कई एक्सपेंसिव होते हैं, डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी पेडिग्री कहाँ से चलती आ रही है। लेकिन अगर मैं सेम कैटेगरी के लैब्राडोर और सेम कैटेगरी का जर्मन शेफर्ड देखूं तो जर्मन शेफर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही होगा लैब्राडोर से। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे जो आपको हेल्प करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ले रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि हम जर्मन शेफर्ड लें या लैब्राडोर लें। तो ये सारी चीज़ें सुन के आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सी ब्रीड ठीक रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।